मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा उठाए गए 2 कदम और इन कदमों का तुलनात्मक विश्लेषण और जो जिस समाज के ऊपर इस कानून का प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो कानून बनने जा रहा है, दूसरा एक सरकार का फैसला है। उस दोनों के बीच जो संबंध है और उस संबंध का आम जनमानस पर पड़ने वाले प्रभाव का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वक्फ एक्ट में संशोधन का और साथ ही आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली सौगातें मोदी की। एक तरफ भारत सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाने वाली है। आपको पता है कि यह बिल पहले भी संसद में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर उसको सौंप दिया गया। जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी के गठन में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हुए, पक्ष के भी सदस्य शामिल हुए, विपक्ष के भी सदस्य शामिल हुए। जगदम्बिका पाल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, वैसे जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन दिनों वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। एक ही दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे जगदम्बिका पाल। और तो वो जो जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी ने इस बिल के प्रारूप को संसद में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत होने के बाद वह बिल उसी संशोधन के आधार पर जो सलाह दिया गया था जेपीसी के द्वारा सरकार को, उस सलाह के आधार पर फिर से केंद्रीय कैबिनेट ने एक नया प्रारूप बनाया और उस प्रारूप को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। और उस मंजूरी के बाद अब किसी भी दिन वो जो बिल है वो बिल संसद में प्रस्तुत होने वाली है। लेकिन इस अभी प्रस्तुत हुई नहीं, उससे पहले ही मुस्लिम समाज का, विशेष रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत किस प्रकार से हुई? हमने देखा कि विगत दिनों दिल्ली में एक रैली हुई जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने संबोधित किया। उसी रैली में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। उसी रैली में इमरान प्रतापगढ़ी भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी शामिल थे। कई मुस्लिम समाज के कई नेता थे शामिल, जिन्होंने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। उनका यह तर्क है कि चूंकि वक्फ बोर्ड के तहत जो प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड है वो केवल और केवल मुसलमानों का मामला है, तो इसीलिए फैसला भी मुसलमानों का ही होना चाहिए। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि देश में लोकतंत्र है और इस देश के अंदर एक सेकुलर गवर्नमेंट है, एक संविधान है। संविधान का मतलब होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है अंतोगत्वा वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है, समाज की प्रॉपर्टी होती है। तो वक्फ बोर्ड के तहत भी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों को नहीं बल्कि आम जनमानस को मिलना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि जो लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों के अधिकार को कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से चुनौती देने का प्रयास है। आपको पता है कि जो वक्फ बोर्ड एक्ट में कांग्रेस की 2 सरकारों, 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और 2013 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इन दोनों समय में 1995 में और 2013 में वक्फ बोर्ड की ताकत बिल के द्वारा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। उसमें कई ऐसे विवादास्पद क्लॉज भी हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो विवाद का कारण भी है। एक उसका 2-3 पक्ष है। एक पक्ष तो यह है कि 1995 के आसपास में वक्फ बोर्ड के पास मात्र 72,000 रजिस्टर्ड संपत्तियां थी, लेकिन आज कई गुना ज्यादा है। कहा जाता है कि रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक जमीन किसी संस्था के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन संपत्तियों का लाभ
इन संपत्तियों को, जितनी अधिक संपत्ति है उसका लाभ आम मुसलमानों को नहीं मिल पाता, आम मुस्लिम परिवार के गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता, ना उनके तालीम में मिल पाता है, ना वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई अस्पताल संचालित होता है। तो इस पर तो सरकार ये चाह रही है कि इस पर कहीं ना कहीं सरकार का भी नियंत्रण हो और इसमें कहीं ना चेक एंड बैलेंस करने का प्रयास हो। इसके अलावा एक और जो विवादित क्लॉज जिसकी चर्चा सरकार की तरफ, सरकार का ये पक्ष है, ये मेरा नहीं सरकार का पक्ष है, कहना है कि वक्फ बोर्ड में दो तीन कानून ऐसे हैं वक्फ एक्ट के अंदर जो कि नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जैसे वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है, वो संपत्ति व्यक्तिगत भी हो सकती है या सरकार की भी संपत्ति हो सकती है, तो जो पीड़ित पक्ष है उसको सबसे पहला कंप्लेन वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में करना पड़ेगा। मतलब वो व्यक्ति या वो संगठन वक्फ बोर्ड के क्लेम के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, बल्कि वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई करेगी। तो ये जो एक तरह से जो देखेंगे, अगर हम एक सटीक विश्लेषण करेंगे अगर, तो पाते ये है कि ये नैसर्गिक न्याय जो प्राकृतिक न्याय होता है उसके खिलाफ है। मतलब मुद्दई और मुद्दाला दोनों के बीच जो एक तार्किक संबंध होना चाहिए वो ऐसा नहीं दिखता। तो इसी में सुधार के लिए सरकार ये बिल लाना चाहती है, जिसका कि लगातार विरोध होना शुरू हो गया है। हमने देखा कि दिल्ली में विरोध हुआ, पटना में भी जो अंतिम जुमा के दिन इसके खिलाफ जो है रैली की गई। उस रैली में आप कह सकते हैं कि जो जितने भी विपक्षी दल के नेता थे वो सब के सब, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, सबके सब शामिल हुए। नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, चिराग पासवान को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन दो लोगों ने जाने से मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ? इसके खिलाफ जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, इन संगठनों ने बिहार में, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे वो इमारत शरिया हो, इन सभी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान के द्वारा आयोजित की गई इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। ठीक है, यह प्रतिरोध स्वरूप था। इन लोगों की अपेक्षा नीतीश कुमार और चिराग पासवान से है कि आप सेकुलर दल हैं तो आपको इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टा आज विजय चौधरी जो नीतीश कुमार की सरकार में वरिष्ठ मंत्री है, वो अपनी सफाई लेकर मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिम्मेवारी और अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, हमने अपनी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचा दी है और उसी के आधार पर इस बिल में संशोधन भी होने जा रहा है। इसीलिए जो पीड़ित पक्ष है, जो तथाकथित पीड़ित पक्ष है, उनको धैर्य रखना चाहिए। एक परिस्थिति है इसकी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक तरह से सौगाते मोदी, ईद चूंकि रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, तो ईद के अवसर पर 32 लाख परिवारों के लिए सौगाते मोदी किट तैयार करवाया है। इस किट के अंदर नए वस्त्र है, महिलाओं के लिए साड़ी है, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा है, सेवैया है, मतलब जितने भी आवश्यकता की चीजें हैं ईद को सेलिब्रेट करने के लिए गरीब तबके के लोगों के लिए, उनके लिए ये किट 32 लाख तैयार करवाई है और इन 32 लाख किट को 32,000 मस्जिदों के द्वारा ही गरीबों में बंटवाया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों विषय हैं। एक तरफ ऐसा मुसलमानों का कहना है, मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमें दर्द दे रही है वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करके, मुस्लिम समाज का जो अधिकार है, उन अधिकार पर जो नियंत्रण है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उस पर हमारा नियंत्रण कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वही दूसरी तरफ दवा के रूप में बहलाने के लिए और फुसलाने के लिए ये सौगातें मोदी बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये मुस्लिम पक्ष का कहना है, लेकिन सरकार के लोगों या सरकार के समर्थकों का कहना है कि हम ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ इस देश में कोई भी अन्याय नहीं करना चाहते और वक्फ बोर्ड एक्ट में जो संशोधन होने जा रहा है उसमें सबसे अधिक लाभ ही, सबसे अधिक ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा लाभ केवल मुस्लिम समाज के लोगों को होना है। नुकसान केवल ऐसे लोगों को होगा जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर एक तरह से कब्जा जमाए बैठे हैं और उसका लाभ आम जनता तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यह सरकार का पक्ष है।
और ये जो सौगात मोदी का किट है, ये केवल और केवल सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपनी एक तरह से सामाजिक प्रतिबद्धता के नाते ऐसा कर रही है। इसमें कोई वोट बैंक की पॉलिसी का कोई भी तत्व नहीं ढूंढना चाहिए, ऐसा बीजेपी और सरकार के पक्ष के लोगों का कहना है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कई जगह हमने देखा कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का विरोध करने वाले लोग जो है वो सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस बिल के पास होने एक तो हम होने नहीं देंगे और होंगे तो हम लागू नहीं करने देंगे। और उसी प्रकार का आंदोलन हम शुरुआत करेंगे जिस प्रकार का आंदोलन CAA के खिलाफ पूरे देश भर में किया गया था। जिस तरह से जो आंदोलन शाहीन बाग आंदोलन के नाम से चर्चित है, उसी प्रकार का हम आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, ठीक है। और मुसलमानों के इस पक्ष का समर्थन एक तरह से जितने भी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो भी विपक्षी दल हैं, ये सब के सब सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जब सौगात मोदी की घोषणा हुई तो मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने इसे केवल और केवल समाज को, मुस्लिम समाज को बरगलाने के लिए किया गया एक शिगुफा बताया है, ठीक है। अब देखना यह है कि पक्ष और विपक्ष के लोग तो एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहेंगे, लेकिन समाज, विशेष रूप से मुस्लिम समाज, इस दोनों फैसलों को किस रूप में लेता है। आने वाले दिनों में इस पर समाज का क्या रिएक्शन होता है, क्या सरकार सौगात मोदी के माध्यम से अपनी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं प्रधानमंत्री के इसी बात को लगातार दोहराते रहते हैं, तो क्या इन बातों पे मुस्लिम समाज के लोग भी भरोसा करते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें दिखेगा और स्पष्ट होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।